एक सुहाने समर के दिन स्कूल के पीछे वाले बगीचे में एक लंबा हैंडसम लड़का जिसके बड़े शोल्डर्स हैं। ये बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसा मैंने प्रपोज़ के लिए सोचा था, मगर अगर वो इंसान उतने में वो लड़का बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए जल्दी है, पर मैं नहीं जानता इसे सही तरीके से कैसे करते हैं। क्यों ना हम लोग एक दूसरे को जानने के लिए इसे इस्तेमाल करें। तो लड़की बोलती है, हाँ जल्दी तो है। वो मन में सोचती है कि बात यह है कि मुझे नहीं चाहिए। लड़का बोलता है, हाँ मानना थोड़ा मुश्किल है। लड़की सोचती है, ये तो पूरा पूरा दिख रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। लड़का बोलता है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ सोचने के लिए। लड़की तभी दोस्तों को देखती है उसके। वो पूछता है, क्या बात है। तो वो सोचती है कि ये अपनी गैंग को लेकर आया साथ में, कहीं अगर मैंने मना किया तो। वो बोलता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तो वो बोलती है, नहीं। वो सोचती है, क्यों मैंने झूठ नहीं बोला। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता मना करने का कोई रीज़न है। तुम्हारा कुछ नहीं चाहेगा और मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगा। बस ये बोल सकते कि तुम्हें एक नया दोस्त मिल जाएगा। तुम मुझे डेट करना चाहोगी। लड़की बोलती है, हाँ। लड़का बोलता है, तुमने हाँ कहा। लड़की शौक में है। वो बोलता है, मुझे सुनकर खुशी हुई। लड़की यहाँ चिल्लाती थी कि वो गलतफहमी थी। लड़का बोलता है अपने दोस्तों को, चलो। तो वो बोलता है कि उनके दोस्त लोग के साथ में क्यों, क्या हुआ। लड़की शौक है और वो बोलती है, नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तो वो बोलता है, ठीक है, मैं बाद में बात करूँगी जब ना ये इसके दोस्त लोग इसके साथ नहीं होंगे। यहाँ वो लड़की इसे कॉन्ग्रेट्स कर दे रही है कि तुम अब सिंगल नहीं रही। वो बोलती है, अब मैं क्या करूँ। वो बोलती है, लड़का हैंडसम था पर डरावना भी। वो बोलती है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए रिश्ता। तो लड़की बोलती है, तो तुमने मना क्यों नहीं किया। तो बोलते, अगर तुम वहाँ रहती तो तुम्हें पता चलता। वो सारी दोस्त लोग के साथ आया था। तो लड़की पूछती है, मगर उसने तुम्हें अचानक से कैसे बोला डेट करने के लिए। उसके आगे पीछे तो कई सारी लड़कियां हैं। तुम्हारा फेस तो नॉर्मल है, बस तुम थोड़ा अच्छा पढ़ती हो, तुम्हारे बारे में कोई स्पेशल भी नहीं है। तो वो लड़की बोलती है, क्या तुम सच में मेरी फ्रेंड हो। बता दो, फीमेल लीड का नाम युगोंग है। उसकी दोस्त बोलती है, पता नहीं, उसके कोई और इंटेंशन भी हो सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है। पर युगोंग बोलती है, मेरा तो कभी इसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था, मैं पानी पी कर आती हूँ। लड़की बोलती है, मैं चलूँ तुम्हारे साथ। तो बोलती, नहीं मैं जॉब कराती हूँ। यहाँ वो लड़की सोच रही है, काश यह सब एक सपना होता, पर ये तो हकीकत है। मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती डेट करते टाइम, सिर्फ डर की वजह से। मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा जब वो अकेला हो, उसके आसपास कोई ना हो। वो सामने से आते हुए उसे देखती है। वो बोलती है, क्या मुझे अभी इसका सामना करना पड़ेगा। और छुप जाती है पीछे जाकर और बोलती है कि काश मुझे वो ना देखे। वो सोचती है, उसने मुझे नहीं देखा ना, वो बस यहाँ से गुजर जाए। उतने में वो लड़का पीछे से आकर बोलता है, हे। लड़की धड़ाम से नीचे गिर जाती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसे लगता है जैसे कि वो उसे मारेगा बर। वो तो उसे हाथ देकर उठा रहा था और पूछता है, क्या तुम गिर गई थी। तुम अचानक से इस तरफ कैसे गिर गई। लड़की कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं, तो वो हाँ बोलती है। तो लड़का पूछता है, क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है, मैं ठीक हूँ। तभी लड़के की नज़र नीचे जाती है ज़मीन पर। वो बोलता है, ज़मीन थोड़ी स्लिपरी है, इस पे कोई फिसल सकता है। वो जाता है कहीं पर और जाकर लेके आता है बोरी एक, और लाकर बिखेर देता है ज़मीन पर। वो बोलता है, अब कोई नहीं फिसलेगा, अब ये फिसलेगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो लड़की बोलती है, ठीक है। वो शॉक होकर उसे देख रही है। सब लोग बोल रहे हैं, ये कहाँ से ये आ गया। सब वहाँ साफ़ सफाई में लगी हुई। लड़की यहाँ सोचती शायद वो उतना भी बुरा नहीं है। आज उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है तो वो लोग सीधा घर पे जा रहे हैं। और वो बोल रही है, क्या मुझे वेट करना पड़ेगा। ये वोंग बोल रही है उसके लिए, क्योंकि हमें डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। वो बोलती है, मुझे डर लग रहा है।
तो लड़की बोलती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, अगर कुछ बात है तो उसे साफ साफ मना कर दो। वो बोलती है जूही तुम प्लीज़ मेरे साथ आओगी? तो वो बोलती नहीं, मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है तो मैं जा रही हूँ, आज लास्ट दिन है। ये गोंग का मुंह उधर गया है। वो बोलती है ये तो सच में चली गई। वो सोचती है वो लड़का 1-3 क्लास में है ना, और वो आकर बाहर खड़ी हो जाती है। खिड़की से झांक कर देखती है तो कुछ लोग उसे दिखते और एक लड़का नीचे ही बैठा हुआ। वो सोचती है ये कर क्या रहा है, क्या इसने उस लड़के से पैसे लिए? जो लड़का कुछ नहीं बोल पाएगा उसे और उसे धमका रहा है। अब वो ये सब खड़ कर देखती रहती है और जैसे ही उसे लगता है कि उसकी नज़रें उससे मिली, उस लड़के से वो नीचे बैठ जाती है। पर लड़के ने उसे देख लिया तो वो बाहर आता है दरवाजे के और उसे देखता है और पूछता है कि तुम फिर से गिर गई थी? तो वो लड़की बोलती नहीं, मैं नहीं गिरी थी, मैं आई थी क्योंकि मैं चाहती थी मैं आऊँ। वो बोलती है सॉरी, मैं वापस आऊँगी बाद में। तो लड़का बोलता है उसके दोस्त लोग को कि मैं घर पर जा रहा हूँ, तुम ये सब संभाल लेना, चलो चलते हैं। लड़की सोचती है अगर मैं चली गई तो उस लड़के का क्या बेचारे जो इससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहा था। मैं कैसे सोच सकती हूँ कि एक अच्छा इंसान होगा। लोगों से पैसे लेना, तुम सबसे बुरे हो, वो ये सब सोच रही है और सोचती है कि अगर मैंने ऐसा बर्ताव किया कि मैंने कुछ देखा ही नहीं तो गलत होगा। तो वो लड़के को बुलाती है। वो बोलती है मुझे फ़िक्स करना पड़ेगा ये सब। वो बोलती है जो तुम मेरे जवाब के बारे में बोल रहे थे, मुझे तुम्हें डेट नहीं करना। मुझे लगा था तुम अच्छे इंसान हो, पर वो जो मैंने देखा उसके बाद मुझे पता चल गया है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे बाहरी रूप को देखकर तुम्हें हाँ बोल दिया था। मुझे अब तुम्हें डेट नहीं करना, और तुमने जो किया है मैं उसकी रिपोर्ट जाकर टीचर को दे दूँगी। तो लड़का उसे अजीब से देखकर बोलता है कि पर तुम अभी बाहर से देखकर ही जज कर रही हो। तो लड़की बोलती है क्या? वो लड़का बोलता है सिर्फ तुमने एक नज़र देखा और मेरे बारे में राय बना ली अपनी। वो बोलती है मैं टीचर के पास जा रही हूँ। लड़का ज़ोर से अपना पैर दीवार पे लगाता है। वो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम जाकर किसे भी बताओ, पर ये शब्द वापस लो कि तुम मुझे डेट नहीं करना चाहती। मैं इस बार के लिए तुम्हें माफ़ कर दूँगा। सब